सारी दुनिया यूके चली जाएगी तो यूके वाले किधर जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि हमारे पास ऐसे दो स्टूडेंट्स आए जो आपस में दोस्त थे और बहस कर रहे थे कि यूके बेहतर है और दूसरा कह रहा था कि फ्रांस बेहतर है। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप ही हमें बेहतर कंसल्ट करें। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले आप दोनों मुझे ये बताएं कि आपका बाहर जाने का पर्पज क्या है, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या परमानेंट रेजिडेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पीआर नेशनलिटी के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी वीजा एक सस्ता ऑप्शन है इसलिए हम इसको देख रहे हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि यूके में रिसेंट इमिग्रेशन चेंजेस की वजह से काफी डिफिकल्ट हो गया है वहाँ पे रहना, लेकिन इन कंपैरिजन फ्रांस में आपको पीआर और नेशनलिटी जल्दी मिल जाएगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप यूके क्यों जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और वीजा भी जल्दी मिल जाता है, जबकि फ्रांस में आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी और वीजा में टाइम लगेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप 40-50 लाख का एक्सपेंस अफोर्ड कर लोगे और 70-80 लाख के बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लोगे। लेकिन उसने कहा कि ये तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लोगों ने कहा है कि अगर आप उधार पैसे पकड़ के यूके आ जाओ तो आप किसी न किसी तरह वो पैसे पूरे कर लोगे। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि अगर आप फ्रांस जाते हो तो आपको किसी से उधार लेने की जरूरत भी नहीं है, टोटल एक्सपेंस आपका 5 से 6 लाख आता है और बैंक स्टेटमेंट भी 25 से 30 लाख की चाहिए होती है। फ्रांस में आपको आइल्स की भी जरूरत नहीं होगी, आपको इसके लिए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेंच सीखने की जरूरत है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूके का वीजा तो सिर्फ आपको यूके ही विजिट करवाएगा, लेकिन फ्रांस का वीजा आपको इर्द गिर्द की 28 शेंजन कंट्री विजिट करवा सकता है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप किसी अदर कंट्री में जॉब लेके सेटल हो सकते हो, लेकिन यूके में सिर्फ आपके पास यूके ही ऑप्शन होता है। यूके में ट्यूशन फी देखें तो आपको 60 to 70 लाख देना पड़ती है, जबकि फ्रांस में हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करवाते हैं तो आपकी ट्यूशन फी 1 लाख से स्टार्ट होती है। इसी तरह से जब हमने उन्हें जॉब्स और लिविंग एक्सपेंस का बताया उसमें भी फ्रांस विनर रहा। तो फाइनली वो दोनों स्टूडेंट्स यूके और फ्रांस के कंपैरिजन में एग्री हो गए कि फ्रांस ही बेटर ऑप्शन है और हमारे पास से फ्रांस के लिए अप्लाई करके चले गए। तो मैंने सोचा कि अच्छी कन्वर्सेशन है, आपको भी बताना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि यूके ही एक ओनली ऑप्शन है तो आप फ्रांस को भी देख सकते हैं।